हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th 6 अध्याय त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.1 प्रश्नावली पूरा सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग परिमेय पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 6 चैप्टर में बहुत सारे परिमेय हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे अध्याय में, उस तरह परिमेय भी आते रहेंगे। तो हम लोग जैसे जैसे परिमेय आएगा उस तरह परिमेय को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये परिमेय 6.1 है। तो आप लोग प्रमेय को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 या 6 मार्क्स के। तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, फर्स्ट परिमेय 6.1 सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन है ये हम लोग को दिया हुआ है। किसी त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके समांतर DE है जो AB और AC भुजा को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जिस भुजा को बिंदु पे प्रतिच्छेद करी है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। ठीक, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे माना, और जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है और जैसे यहाँ आकृति बना हुआ है उसके हिसाब से अपने वर्ड में, अपने शब्द में उसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना एक त्रिभुज है, माना एक त्रिभुज ABC है। देखिए जैसा आकृति है वही लिख रहे हैं हम। एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा BC के समांतर DE है। BC के समांतर एक रेखा DE है जो अन्य दो भुजाओं को AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु, क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखिए यहाँ पे जिस तरह आकृति है उस तरह इसको नॉर्मल अपने शब्द में लिख दिया है। और अब यहाँ क्या सिद्ध करना था कि अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही बराबर अनुपात में। तो इसको ये हम लोग को सिद्ध करना AD बटे DB और बराबर AE बटे EC। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। तो यहाँ रचना लिख देंगे, रचना। अब जो यहाँ रचना करेंगे उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसी तरह शब्द में यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो पहले रचना यहाँ क्या करेंगे कि B को E से मिलाएंगे। और जब भी रचना कीजिएगा, जैसे जो भी रेखा खींचिएगा तो वो डॉट डॉट से खींचिएगा, ताकि पता चले कि कौन सा हम लोग को दिया हुआ है और कौन सा हम लोग रचना कर रहे हैं। तो ये हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे, B को E से और यहाँ D को C से मिला देंगे। हो गया, ये थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे यहाँ तक ही मिलाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ AB में लंब करेंगे, DM AC में लंब करेंगे और लंब डालेंगे, और
ए बी में ई एन लम्ब डालेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ये ए सी रेखा है, यहाँ एक लम्ब डालेंगे, ये भी डॉट डॉट से, क्योंकि ये हम लोग रचना कर रहे हैं तो ऐसे डालें। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग मान लिए इस बिंदु को मान लिए एम, डी एम लम्ब तो यहाँ ऐसे कर देंगे और यहाँ से फिर ई एन डालेंगे यहाँ पे। ई एन, ये भी लंब हो गया, ये रचना हो गया। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, डी एम लंब का सिंबल ऐसे देते हैं, लंब ए सी एवं ई एन, ये एन है। ठीक, ई एन लंब ए बी डाला, बी से ई तथा सी से डी को मिला दिए। ये हो गया, रचना भी लिख दिया। अब क्या करना है, अब प्रमाण करना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रमाण। तो कौन सा त्रिभुज में हम लोग को प्रूव करना है कि ए डी बटे डी बी, ठीक, और ए ई बटे ई सी। तो ये कौन सा त्रिभुज लेंगे कि इसमें एक भुजा ये आ जाए और एक भुजा ये आ जाए। तो ये त्रिभुज लेंगे ए डी ई, इसमें ये भुजा आ रहा है और ये वाला आना चाहिए किसमें, तो ये कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे बी डी ई। तो इसमें ये वाला भुजा आ जाएगा और इसमें ये वाला त्रिभुज में ये लंब आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज में भी ये लंब आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे हम लोग। तो एरिया ए डी ई बराबर, आप लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो 1/2 गुना आधार क्या हो जाता है, यहाँ लंब है तो आधार ये हो जाएगा ए डी गुना लंब क्या है, ये वाला ई एन। फिर यहाँ लिखेंगे एरिया बी डी ई बराबर 1/2 गुना डी बी गुना ई एन। देखिए ये आधार है और इसका भी ये लंब हो गया, तो यहाँ पे डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसमें बटे, यहाँ पे अनुपात में था तो यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे, एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर 1/2 गुना, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे ए डी गुना ई एन, 1/2 गुना डी बी गुना ई एन। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या बच गया, ए डी बटे डी बी। ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा वाला भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज। अब देखिए ये वाला हम लोग को निकालना ए ई बटे ई सी। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला लेंगे, ए डी ई लेंगे और एक ये वाला लेंगे, ये वाला सी डी ई। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में, इसमें भी एरिया निकालेंगे। एरिया ए डी ई बराबर 1/2 गुना, और इसमें आधार क्या है, ए ई आधार हो जाएगा, ये वाला लंब लेंगे ए ई, ये वाला भुजा है तो ए ई गुना डी एम, इसमें लंब हो जाएगा डी एम। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये भुजा में ये लंब है
तो ये वाला लंब हो जाएगा DM। फिर यहाँ पे लिखेंगे एरिया CDE बराबर 1/2 गुना, फिर यहाँ क्या होगा, इसका एरिया, इसका आधार क्या हो जाएगा CE EC, तो यहाँ लिख देंगे EC गुना और लंब यही हो जाएगा DM। तो इसी तरह फिर वहाँ भी अनुपात में था तो यहाँ बट्टे में यहाँ भी लिख देंगे एरिया ADE बट्टे एरिया CDE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बट्टे 1/2 गुना EC गुना DM। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बराबर क्या आ गया AE बट्टे EC, समीकरण 2। देखिए अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक। ये यही तो हम लोग को प्रूव करना था, बट ये और ये इसके बराबर है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखते हैं चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार DE एवं एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला त्रिभुज है BDE, तो ये BDE ये और CDE ये, तो ये वाला भुजा दोनों में है, तो DE समांतर BC है ना। तो ये आधार DE एवं एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया, इसलिए एरिया BDE बराबर एरिया CDE, समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। देखिए ये और ये बराबर है, तो इसका जो निकला था अनुपात, ये और ये भी बराबर होगा। अगर ये देखिए BD और CD बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। प्रूफ। तो हम लोग का सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से परिमेय 6.1 समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आगे जितने भी परिमेय हैं सबको बताऊंगी। तो पहले परिमेय 6.1 को आप लोग क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए।